हेलो दोस्त, आज हम लोग सांख्यिकी का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, यदि बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता 60 दिया है हमको। ठीक, 60n दिया है। ठीक, ये माध्यिका कितना दिया है? 28.5। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है आप सब लोग जानते हो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। देखो, L1 प्लस L2 माइनस L1, ठीक, अपॉन स्मॉल f ब्रैकेट में n अपॉन 2 माइनस कैपिटल F ब्रैकेट बंद। ठीक, यही है ना। अब हम सब लोग देखेंगे सवाल कैसे हल करेंगे। ठीक, पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक, या एक्स कर लो या संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक, संचयी बारंबारता, इसको हम सब लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसको और इसको जोड़ने पर, इसी को जोड़ने पर सिर्फ 5 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक, 5 लिख दिया। यहाँ पे 5 को और x को जोड़ो कितना होगा? 5x होगा। 5 प्लस x होगा कि नहीं होगा? 5 प्लस x को 20 से ऐड करोगे या जोड़ोगे तो 25x होगा। ठीक, 25 प्लस x, 25x को 15 में जोड़ोगे तो कितना? 5 और 5 10 हो गया, एक हासिल चला, और 2 और 1 3, 3 एक हासिल 4, 40 प्लस x हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। 40 को y में जोड़ोगे तो कितना हो गया? 40 प्लस x प्लस y हो गया ना। अब 40 में 5 जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा। 45 प्लस x और प्लस y, समझ में आया ना। इसको इतना जोड़ने पे आ रहा है और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो भी उतना ही आएगा, इतना ही, इसको जोड़ने पर उतना ही आएगा। कैसे? ये 20 और 5 25 और 25 नहीं, देखो 20 और इधर 5 जोड़ दो, 20 20 20 40 और 10 5 45 हो गया। ठीक, 20 और 20 40 और 5 45, और फिर 45 देख दो, 45 प्लस x तो x प्लस y। ठीक, हो गया। सेम आ रहा है कि नहीं? तो देखेंगे अब n कितना दिया है हमको? n बराबर 60 दिया है, अर्थात n/2। ये फॉर्मूले में है n/2, तो ये पहले हम n/2 जो इसमें दिया है फॉर्मूले में, n/2 हम लोग पहले निकालेंगे। कैसे? n कितना दिया है? 60 दिया है। 60 नीचे 2 है तो 2, इसको काट दो, 2 1 कम 2 और 2 3 6। ठीक, और 0 तो 0, मतलब 30, तो इक्वल टू 30 हो गया कि नहीं? अब चलो देखो, अब ये वाला देखते हैं। चूँकि 45 प्लस x प्लस y, ये उतार दिया मैंने। फिर बराबर में n कितना दिया है? 60 दिया है ना, तो यहाँ पे 60 लिख दिया। ठीक, अब क्या लिखेंगे? x और y, क्योंकि 45 को उधर भेज देंगे, तो x प्लस y
ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, बराबर 60, 60 लिख गया। 45 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ पे 45 हो गया माइनस का, हो गया ना, साफ साफ क्लियर है। तो अब फिर x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 गया तो कितना बचा? 15 बचा ना। तो 15, ठीक, 15 बच गया यहाँ पे। ये समीकरण 1 हो गया आपका, हो गया ना। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, और इसमें माध्य तो हमको दिया है, यहाँ पे माध्यिका इतना दिया है, ठीक। तो माध्यिका देखते हैं, माध्य बोलो या माध्यिका दोनों सेम होते हैं, एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक, बस नाम दो है, ठीक। माध्यिका, ठीक का, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका दिया पहले कितना है हम लोग देखते हैं, 28.5 दिया है ना। 28.5 है, ठीक, 28.5 दिया है माध्यिका, जो वर्ग 20 से 30 में स्थित है, स्थित में स्थित है, ठीक, इतना समझ में आया। हाँ, तो अब देखते हैं, ये देखो 28.5 है, 28.5 किसके बीच में आता है? 28.5 20 से और 30 के बीच में आता है ना। 28.5 जो है ये 20 से 30 के बीच में आता है, इसीलिए 20 से 30 के बीच में, जैसे कि ये यहाँ पे 20 के 30 के बीच में, ठीक। 28 पॉइंट किसके बीच में आता है? 20 से 30 के बीच में, इसीलिए, ठीक, 20 से 30 ये वाला मैंने लिख दिया, ठीक। फिर अब देखो कैसे, फॉर्मूला क्या दिया है, L1 पहले देख लो, L1 बराबर, L1 इसको मानते हैं, L2 इसको मानते हैं, मतलब L1 इसको L2 इसको। L1 कितना दिया है? 20, ये हो गया, कॉमा L2 कितना दिया है? 30 दिया है, ठीक, ये हो गया, L1 L2 हो गया। और तुम्हारा n कितना दिया है, मतलब हाँ n भी हो, स्मॉल f कितना दिया? स्मॉल f आप लोग जानते नहीं कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, बस 20 से 30 जो दिया है L1 L2, इसके सामने जस्ट सामने वाला जो है ये स्मॉल f है, ठीक। और इसके जस्ट सामने वाले के ऊपर वाला कैपिटल F है, ये वाला, ठीक, हो गया सारा पता। देख लो अब स्मॉल f कॉमा स्मॉल f बराबर कितना है? 20 है, कॉमा कैपिटल F बराबर 5 प्लस x है, 5 प्लस x लिखो या 5x लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तो 5x लिख लेते हैं हम लोग, ठीक, सारा दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हल करेंगे, ठीक। हल कैसे करेंगे, देखो बस अब फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर निकल आया, समझ लो। माध्यिका का फॉर्मूला यही होता है, तो माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F, ठीक। ये माध्यिका फॉर्मूला, माध्यिका दिया है, माध्यिका कितना दिया है? 28.5 दिया है ना,
28.5 बराबर L1 कितना है, L1 देखो यहाँ पे 20 है, L1 20 हो गया। L2 यहाँ पे L2 देखो कितना है 30 है, तो प्लस का निशान है तो यहाँ पे प्लस का निशान। तो L2 कितना है 30 है यहाँ पे तो 30, और फिर माइनस L1 ये था यहाँ पे 20 तो यहाँ पे 20 हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है। यहाँ पे माइनस का निशान तो माइनस का, L2 कितना 20 तो 20 हो गया। अपॉन इसके नीचे अपॉन F कितना है, स्मॉल f ये भी 20 है, स्मॉल f 20 है आपका, 20 हो गया यहाँ पे। सब क्लियर हो रहा है? अब ब्रैकेट n/2 कितना है, n/2 हमने निकाला था कितना, n/2 30 निकाला था ना, हाँ n/2 30, और फिर माइनस 30 माइनस, और कैपिटल F कितना है 5x है, यहाँ पे 5x ब्रैकेट बंद। इतना आप सब लोगों को क्लियर है? तो फटाफट से लाइक कर दिए और शेयर कर दीजिए, ठीक, फॉलो भी कर दीजिए, ठीक। इतना समझ में आएगा। अब फिर क्या करेंगे देखो, फिर 28.5 ये से हम उतार लेंगे यहाँ पे बराबर 20, ठीक। फिर प्लस 30 में से 20 चला गया तो कितना बचा, 10 बचा, 10/20 हो गया। इतना क्लियर। ब्रैकेट में 30 है, 30 में से 5 चला गया तो कितना बचा, 25 बचा। 25 बड़ी संख्या काहे की है, प्लस की, प्लस छिपा रहता है भूतों की तरह लेकिन दिखता नहीं है, माइनस दिखता है, ठीक। तो बड़ी संख्या 30 की है तो इसीलिए निशान प्लस का समझ लो छिपा है। माइनस की होती तो माइनस का निशान लगाते हम लोग, और यहाँ पे x हो गया तो x, ठीक। इतना क्लियर है। अब देखो फिर क्या करेंगे, ये तो कट रहा है किससे, 10 से कम 10, 10 दूना 20 कट गया ना। फिर 28.5 हुआ, 20 को इधर ले आओ तो अभी प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा इधर आने में, ठीक। इसको इधर ले आओ तो काहे का हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। अब बराबर 1/2, ठीक, 1/2। फिर ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ पे समझ लो ब्रैकेट खुल ही गया था तो गुणा का निशान, ठीक, गुणे 25x। इतना समझ में आ गया। अब 20 में से 28.5 घुमाओ, घटा दो मतलब माइनस कर दो, ठीक। तो 28.5 20 में से घुमाओ, जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8 ही तो बचेगा, 8.5 इतना बचेगा जब माइनस कर दोगे, बराबर इस 25 की और 1 से गुणा कराओ कितना होगा, 25 ही होगा, 25 अपॉन कितना, 2 नीचे है तो नीचे 2। इतना क्लियर है। इसकी और इसकी गुणा कराओ, मतलब इसकी गुणा कराओ, जब गुणा कराओगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल एक चला ना, और 8 का 8 दूना 16, एक हासिल 17। एक संख्या के बाद पॉइंट लगाए तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद कोई मान समझ लो नहीं है, 0 है तो 0 लगाओ या ना लगाओ तो हम मिटा देते हैं, इससे कोई ज़रूरी नहीं, ठीक। बराबर 25 है तो यहाँ पे 25 हो गया, ठीक, और 25x, ठीक, समझ ले। और फिर x इधर लाए हम लोग सिंगल करने के लिए, बराबर 25
उधर चला गया 17 बचेगा, ठीक 17 बचेगा। और 25 में से 17 अगर घटाओगे तो 7 3 10, 10 5 3 8, एक्स का मान 8 आ गया। क्लियर है, एक्स का मान 8 आ गया। अब निकालते हैं वाई का मान। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण रखने पर इतना आ गया ना, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। देखो एक्स का मान 1 में रख दो, समीकरण 1 कहाँ है, ये है, तो एक्स की जगह पे 1 रख, एक्स का मान कितना 8 निकला है, तो यहाँ एक्स की जगह पे बस 8 रख दो, आ जाएगा आंसर। कैसे, यहाँ पे एक्स है तो एक्स की जगह पे 8 रख दिया, प्लस है तो यहाँ पे प्लस वाई है तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई है, वाई बराबर 15 है, 15। समझ में आया। अब क्या करते हैं, वाई जो है इसको अकेला करने के लिए 8 उधर ले जाते हैं, तो फिर वाई 8 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 15। वाई बराबर है तो बराबर 15 है तो 15, 8 उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा 8, हो जाएगा ना। तो वाई बराबर 15 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा, 15 में से 8 चला गया 7 बचेगा, ठीक। बड़ी संख्या का है कि है प्लस की, तो प्लस का चिन्ह नहीं लगता है, वाई का मान 8 आ गया। आंसर ये भी है, आंसर ये भी है, ठीक दोस्त। समझ में आया अच्छे से, ठीक, बाय।